हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस इंस्पायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमने पास्ट और प्रेजेंट देख लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देखना बाकी है। अब अकेले तो हम फ्यूचर देख नहीं सकते आपके बिना। तो अब आप आ गए हैं, तो चलिए साथ में मिलके फ्यूचर देखते हैं। तो पिछली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। चलिए फ्यूचर के यूजेस और उसके रूल्स जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हर बार की तरफ फ्यूचर की भी शुरुआत सिंपल से ही होगी, मतलब हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। तो उसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल ईट लेटर, मैं बाद में खाऊंगा। शी विल ईट एट होम, वो घर पर खाएगी। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। सेम एज इट इज, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है, वी वोंट ईट एनीथिंग टुनाइट, ही विल नॉट ईट फिश। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए दो रूल्स है। पहला क्वेश्चन वर्ड वाला, दूसरा विल वाला। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरा है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है, व्हाट विल यू ईट फॉर लंच, विल शी ईट मीट। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है कि अब के बाद एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है। कब होने वाली है ये क्लियर नहीं होता है। अब उसके यूज़ है, पहला यूज़ है फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, आगाही करते हैं। जैसे द सन विल राइज एट 7 AM, मतलब जो सूरज है वो 7 बजे उगेगा। सेकेंड यूज़ है प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, रिफ्यूज़ल, ऑफर्स। इन सब चीज़ों के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए तुमसे तुम्हारी मदद करूँगी। थर्ड यूज़ है फ्यूचर कंडीशनल। अब फ्यूचर कंडीशनल क्या होता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ़ इट डज़ नॉट रेन वी विल गो टू द पार्क, मतलब अगर बरसात नहीं हुई तो हम पार्क जाएंगे। फोर्थ है प्लान्स एंड इंटेंशंस, मतलब कोई प्लान या फिर कोई इरादा। जैसे आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम, मतलब इसका इरादा है कुछ खरीदने का। तो अब फिफ्थ यूज़ है फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना। जैसे द स्काई इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इट्स गोइंग टू रेन, मतलब बादल काले होते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बरसात होगी। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? पहला पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है, आई विल हैव ईटन लंच बाय 3 o'clock, मतलब मैं 3 बजे तक लंच कर चुका होऊंगा। एफ्रीमेटिव के बाद नंबर है नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, उसके साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है हमारा, ही वोंट हैव ईटन लंच येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव ईटन देयर सैंडविचेस। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन वर्ड या फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है, व्हेन विल यू हैव ईटन, विल शी हैव ईटन डिनर बाय 9। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा कि फ्यूचर में एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कंटिन्यू होगी और एंड होगी। तो वो हम मान लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, मतलब वो एंड हो गई, परफेक्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके यूजेस देखेंगे। तो हमारा पहला यूज़ है हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कितने समय तक, मतलब एक तरीके का टाइम यहाँ दर्शाना होता है। जैसे एग्जाम्पल है, व्हेन वी गेट मैरिड आई विल हैव नोन रॉबर्ट फॉर 4 years, मतलब जब हमारी शादी होगी तब 4 साल हो जाएंगे मुझे रॉबर्ट को जानते हुए। सेकेंड यूज़ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हमारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। नेक्स्ट अब
स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पहला पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल, उसके साथ में बी ऐड करेंगे, वर्ब आईएनजी वाला और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है आई विल बी ईटिंग एट 8 AM, मतलब 8 AM पे मैं खाना खा रहा होऊंगा। नेक्स्ट नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जाम्पल है ही विल नॉट बी ईटिंग एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं खा रहा होगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड या फिर विल ऐड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V4 और ऑब्जेक्ट। वॉट विल यू बी ईटिंग, तुम क्या खाओगे। विल दे बी ईटिंग एट 6 PM, क्या वो 6 बजे खाना खा रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या होता है कि एक्टिविटी फ्यूचर में स्टार्ट होगी और वो कंटिन्यू रहेगी, मतलब चालू एक्टिविटी रहेगी। इसका पहला यूज़ है ओवरलैपिंग एक्शन। ओवरलैपिंग एक्शन मतलब होता है जैसे कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव, मतलब जब तुम आओगे तब मैं इंतज़ार कर रहा होऊंगा। ये फ्यूचर में बता रहे हैं। पिछली बार जो हमने ओवरलैपिंग एक्शन देखा था वो पास्ट का था। अब हम सेकंड यूज़ देखेंगे। इसमें क्या है, फ्यूचर एज अ मैटर ऑफ कोर्स, मतलब अगर हमने जैसा सोचा है वैसा होगा तो ये काम कंप्लीट होगा। जैसे द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट लेटर, मतलब जैसा हमने सोचा है वैसा ही अगर होगा तो ये मतलब पक्का होने ही वाला है। तो ऐसे हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैटर ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स ये होगा ही, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूस टेंस का। दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्सचर होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के साथ विल ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हैव प्लस बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है दे विल हैव बीन ईटिंग फ्रूट, वी विल हैव बीन ईटिंग ऑल डे। नाउ नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING वाला और ऑब्जेक्ट। उसका एग्जाम्पल है आई वॉन्ट हैव बीन ईटिंग फिश, दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग लंच। इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड्स या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है व्हाट विल शी हैव बीन ईटिंग, वो क्या खा रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म है फ्यूचर का वो स्टार्ट भी होगा एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू भी करेगा, क्योंकि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का मिक्सचर है। तो अब इसका हम यूजेस देखेंगे। हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कितने समय तक। तो उसका एग्जाम्पल है इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर, मतलब अप्रैल में उसको 12 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। नेक्स्ट सेकेंड यूज़ है एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किसी पॉइंट के पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग सो आई विल बी टायर्ड, मतलब जब मैं तुमसे मिलूँगा तब मैं पढ़ रहा होऊंगा इसलिए मैं थका हुआ होऊंगा। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। तो ग्रामर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, दूसरों के सामने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स याद कर लो और उसे अपनी डेली लाइफ में खुद से ही बातें करके इंग्लिश में और खुद ही प्रैक्टिस करो, परफेक्टली आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। आगे मैं दूसरी वीडियोस और लाने वाली हूँ टेंस पे ही बेस्ड, उसे दूसरे तरीके से सिंपल बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।